Assalamualaikum dear students, open your textbook My English Book 8 at page 18 and here you can see the chapter Miss Slippery. And of course today we will look into the life of Miss Slippery. I am going to read this chapter, so listen it very carefully, attentively till the end of the video. Given below are extracts from the story of a lonely girl who is teased by classmates in school because she is upset and unnerved due to certain problems at home. She is unable to do any task well. The story tells us what happens next. गिवन बिलो यानी कि नीचे दिया गया और एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ बुक. तो ये जो पार्ट किसी बुक का ये जो एक पार्ट है, ये गिवन बिलो आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अ लोनली गर्ल. ये एक अकेली लड़की की कहानी से लिया गया है. हु इज़ टीज्ड बाय क्लासमेट्स इन स्कूल, जिसे स्कूल के हम जमात लड़कियों के ज़रिए छेड़ा जाता बिकॉज क्योंकि शी इज़ अपसेट एंड अनर्व्ड, क्योंकि वो कश्मकश में रहती थी और असाबी बेचैनी. अनर्व्ड यानी कि असाबी बेचैनी ड्यू टू सर्टन प्रॉब्लम्स एट होम, चंद मसाइल की वजह से जो घर पर थे, घर पर के चंद मसाइल की वजह से वो परेशान रहती थी. शी इज़ अनएबल टू डू एनी टास्क वेल, और वो किसी भी काम को, किसी भी जिम्मेदारी को अच्छे से ढंग से नहीं कर पाती. द स्टोरी टेल्स अस व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ये स्टोरी हमें बताती है कि आगे क्या होता है. पार्ट 1. I got ready and went to school. In the first period, our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. She shouted, "Come here with your book, Siley." I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble. And when I reached her chair, the notebook fell on her feet. I got ready and went to the school. मैं तैयार हुई और स्कूल गई. In the first period, पहले पीरियड में our class teacher, हमारे क्लास टीचर who taught us English, जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, told us, हमसे कहा, to take out our composition notebooks, हमारी मजमून नवेसी की बया से निकालने के लिए उन्होंने कहा. I took out, मैंने निकाली द मैथमेटिक्स नोटबुक, रियाजी की नोटबुक बाय मिस्टेक, गलती से. आई रिप्लेस्ड इट क्विकली, और मैंने जल्दी ही इसे बदल दिया. बट लेकिन द टीचर परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, हैड केप्ट हर गेज फिक्स्ड ऑन मी, टीचर की कड़ी नज़रें मुझ पर थी. शी शाउटेड, वो चिल्लाई, कम हियर विथ योर बुक साइली, अपनी बुक लेकर यहाँ आओ साइली. आई ओबेड हर, मैंने उसका कहना माना. बट हर एंग्री लुक्स मेड माई लेग्स ट्रेम्बल, लेकिन उनके गुस्सेले अंदाज ने, गुस्सेले अंदाज ने मेरे पैर, उनके गुस्से को देखकर मेरे पैर कांपने लगे. एंड व्हेन आई रीच्ड हर चेयर, और जब मैं उनके चेयर के पास, उनकी कुर्सी के पास पहुंची, द नोटबुक फेल ऑन हर फीट, मेरी बयाज उनके पैरों पर, उनके कदमों पर गिर गई. सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली, कुछ लड़कियां ज़ोर से कहकहा लगाने लगी, हंस रही थी. द टीचर थॉट, टीचर को लगा दैट के आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पस. आई हैड ड्रॉप यानी मैंने गिराई थी नोटबुक, बयाज को, ऑन पर्पस यानी कि जानबूझकर, मैंने जानबूझकर नोटबुक गिराई. शी स्टेयर्ड एट मी, वो मुझे घूरने लगी. विथ एन ऑल डिवरिंग लुक, ऑल डिवरिंग लुक का मतलब होता है कि बहुत ही खौफनाक नज़रों से, जैसे कि खा जाने वाली नज़रों से वो मुझे घूरने लगी, देखने लगी. गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, शी येल्ड, वो चिल्लाई कि जाओ और अपनी जगह पर, अपनी सीट के पास, अपने बेंच के पास जाके खड़ी रहो. आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड, मैं खड़ी रही. केप्ट स्टैंडिंग यानी कि मैं खड़ी रही, पनिश्ड सज़ा के तौर पर, फॉर द होल पीरियड, पूरा पीरियड में सज़ा के तौर पे खड़ी रही. द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट. द टीचर हैड आस्क्ड अस to memorize the causes and effects of the Battle of Panipat. I was well prepared. She began testing all of us one by one. When my turn came, I went blank. The teacher gave me a stern stare, while I stood there still with my head hanging down in shame.
द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास, यानी कि अगला जो क्लास था वो हिस्ट्री का था, एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट, और जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, पसंदीदा सब्जेक्ट था. द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज, टीचर ने हमें कहा था मेमोराइज करने के लिए. मेमोराइज करना यानी कि याद करने के लिए. द कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स, वजूहात, कॉजेस यानी कि वजूहात और या असबाब कहते हैं जिन्हें हम, एंड इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है असरात, ऑफ द बैटल ऑफ द पानीपत, बैटल यानी कि जंग, पानीपत की जंग के वजूहात और असरात क्या है, ये मेमोराइज़ करने के लिए टीचर ने हमसे कहा था. आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, और मैंने अच्छी तैयारी की थी. शी बिगेन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन, और उसने हम सब की एक के बाद एक इम्तिहान लेना हमारा शुरू किया. व्हेन माय टर्न केम, और जब मेरी बारी आई, आई वेंट ब्लैंक, ब्लैंक यानी मैं बिल्कुल खाली हो गई, यानी खाली जहन हो गई, सुन हो गई. जितना भी याद किया था वो सब कुछ मेरे दिमाग से निकल गया. द टीचर गिव मी अ स्टेन स्टेयर, टीचर ने मुझे कड़ी नज़रों से देखा. व्हाइल, जबकि आई स्टूड देयर स्टिल, जबकि मैं वहाँ पर अकड़ कर खड़ी रही. विथ माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम, अपने सर को झुकाए हुए वहाँ पर खड़ी रही जम के. ममा एंड पापा कंटिन्यूड देयर नेवर एंडिंग टिप्स. Papa used every opportunity to express his annoyance. Mama, on her part, did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on the third one, that is me at school. Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if Mama and Papa were quarreling. Sometimes, even in the midst of silence, Mama's screams came piercing through my ears, and whenever I heard Mama's high-pitched yell, my legs quivered. इसका ट्रांसलेशन करते हैं. ममा एंड पापा कंटिन्यूड देयर नेवर एंडिंग टिप्स. टिप्स का मतलब होता है तकरार, बहस. ममा और पापा कंटिन्यूड यानी कि उनकी जारी ही रही नेवर एंडिंग टिप्स, यानी कि ममा और पापा की तकरार कभी ख़त्म ना होने वाली तकरार थी. पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका. पापा जो थे मेरे वो हर अपॉर्चुनिटी, हर मौके का इस्तेमाल करते थे टू एक्सप्रेस हिज एनॉयंस. एनॉयंस यानी कि गुस्सा, अपने गुस्से को उतारने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते पापा. ममा ऑन हर पार्ट, और जो ममा थी वो अपने पार्ट यानी वो भी अपनी तरफ से डिड नॉट अलाउ एनी सच ओकेजन टू स्लिप विदाउट टर्निंग इट इंटू अ वॉसिफरस क्वारल. तो मम्मा भी जो थी तो कोई भी ओकेजन, कोई भी मौका वो नहीं छोड़ती थी इस तकरार को, उनके गुस्से को फिर वो किस में बदल देती थी, एक तमाशा करती थी, मतलब शोर शराबे में तब्दील करने का वो भी कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ती थी. द क्वारल वॉज बिटवीन द टू. क्वारल यानी कि झगड़ा होता था दो के दरमियान, बिटवीन यानी के दरमियान. बट लेकिन द पनिशमेंट, सज़ा, इनइविटेबली, सज़ा यकीनन डिसेंडेड ऑन द थर्ड वन, सज़ा यकीनन किसी और को, किसी तीसरे को मिलती. दैट इज़ मी एट स्कूल, और वो मैं थी स्कूल में. वेरेवर, जहाँ कहीं, वेरेवर यानी कि जहाँ कहीं, एंड वेनेवर यानी कि जब कहीं. आई हर्ड, मैं सुनती. रेज्ड वॉइसेस, ऊंची आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें जब कभी मैं सुनती, बुलंद आवाज़ें. आई फेल्ट एज इफ़, मुझे लगता, फेल्ट यानी मुझे ऐसा महसूस होता, एज इफ़ जैसे कि, एज इफ़ यानी कि जैसे कि. ममा एंड पापा वर क्वारलिंग, ममा और पापा झगड़ा कर रहे हैं. समटाइम्स, कभी कभार. इवन इन द मिड्स ऑफ साइलेंस, कभी कभार साइलेंस के दरमियान. साइलेंस होता है, सुकूत होता है, खामोशी होती है, फिर भी उस खामोशी में भी ममाज स्क्रीम्स, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाने की आवाज़, चिल्लाना किसी का. ममाज स्क्रीम्स, ममा की चिल्लाने की आवाज़, चिल्लाना ममा का. केम पियर्सिंग थ्रू माई ईयर्स, मेरे कानों को छेदती हुई आती थी, यानी कि चीरती हुई आती थी. एंड whenever I heard mama's high pitched yell, और जब कभी मैं ममा की ज़ोरदार गला फाड़ चीखे, हाई पिच yells यानी कि गला फाड़ चीखे सुनती. my legs quivered, मेरे जो पैर थे वो quivered होते यानी कि कांपने लगते थे, थरथर करने लगते थे. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे.